और 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में सबसे पहली खबर बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया कंपनियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें ताजा खबर ये है कि सोशल मीडिया कंपनियों को संसदीय समिति का समन, यानी संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों को तलब किया है। संसदीय समिति ने मेटा, एक्स, स्नैपचैट और गूगल और ऐसे और कुछ कंपनियों को तलब किया है। आपको बता दें कि संसद की आईटी और कम्युनिकेशन समिति की बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है, यानी कि इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधि इस समिति में शामिल होंगे और ये समिति के जो सदस्य हैं वो इनसे बातचीत करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से आम लोगों की प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही नियमों के पालन पर भी इस समय समिति गंभीर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि गूगल से भी आज होगा सवाल जवाब, यानी कि समिति में गूगल के जो प्रतिनिधि आएंगे उनसे भी समिति के सदस्य बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के नियम ये लोग अपनाते हैं। जो एल्गोरिथम होते हैं इन सारी कंपनियों के, वो किस तरीके से उसका पालन करते हैं। प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है, और साथ ही जो आईटी नियम है क्या उनके अनुरूप ये सारी कंपनियां काम कर रही हैं कि नहीं। आज जब चर्चा होगी समिति की और ये तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि जिनको समन भेजा गया है, तलब किया गया है, शाम 4 बजे जब एक साथ बैठक होगी तो कई जानकारियां यहां से हासिल होती हुई नजर आएंगी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से कई ऐसे जानकारियां आई जो कहीं ना कहीं भ्रामक भी थी और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाली थी। ऐसे में ये समिति ने ये संज्ञान लिया है, गंभीरता दिखाई है और मेटा, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समन भेजकर तलब किया है। आज शाम 4 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा हुआ, किसान महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ और जो नियम है वो किस तरीके से पालन कर रही है ये कंपनियां, उसको लेकर ये अहम जानकारी हासिल होगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, इन मेटा, गूगल जैसे जो बड़ी कंपनियां उसको समन भेजा गया है समिति द्वारा, आज जब जवाब तलब होगा तो किस तरीके का मुख्य उद्देश्य इस समिति का रखा जा रहा है, क्या जानकारियां मिल सकती है? ये देखिए, आईटी मामलों की जो संसदीय समिति है जिसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी सांसद, उस समिति की तरफ से नोटिस जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, मेटा हो या फिर यूट्यूब हो, और मेटा के तहत हम जानते हैं व्हाट्सअप भी आता है, तो इनको नोटिस दिया गया है। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब और उनके प्रमुखों को या फिर उनके प्रतिनिधियों को ये कहा गया है कि वो संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत हो, उनके सामने पेश हो। देखिए, किन किन बातों पर सफाई मांगी जाएगी। पहली बात तो है कि किस तरह से इन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कुछ ऐसी तस्वीरों के मामले में हो रहा है, या फिर जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो इसका एक तरह से शिकार न हो। उन पे आप जानते हैं कि तमाम तरह की उनकी तस्वीरें बिना अनुमति की डाल दी जाती हैं, तो उस पर मेटा और बाकी सोशल मीडिया कंपनियां क्या सेफगार्ड ले रही हैं, क्या कदम उठा रही है, इस बात की जानकारी वो देंगे, ये पूछा जाएगा उनसे। और दूसरी बात कि पब्लिक ऑर्डर बना रहे, यानी आप देखते हैं कि बिना वेरीफाइड कोई खबर, कोई वीडियो, कोई हिंसक घटना का वीडियो या फिर कोई फेक वीडियो, एआई से बना वीडियो या फिर गलत जानकारी या अफवाह फैलाने वाली जानकारी, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर डाल दी जाती है। और हम जानते हैं कि उसके बाद सरकार संज्ञान लेती है, कहीं से शिकायत होती है, फिर इन पोस्ट को हटाने को कहा जाता है। तो पब्लिक ऑर्डर बना रहे, यानी कि कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए ऐसी इस तरह की चुनौतियां ना आए, जिसमें इन सोशल मीडिया पोस्ट के वीडियो का हम देखते हैं कि अक्सर कई बार योगदान होता है कि इनकी वजह से आशंकाएं फैलती हैं, अफवाहें फैलती हैं, हिंसा फैलने की भी आशंका हो जाती है। तो फिर उनको लेकर क्या कुछ ये कंपनियां कर रही हैं, ये भी पूछा जा सकता है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। तो इसके लिए सम्मन किया गया है। 5 दिन पहले ही ये सम्मन जारी किया गया था और उसके बाद हम जानते हैं कि और कई घटनाक्रम हुए हैं, तो हो सकता है कि उन सब पर भी जानकारी उनके प्रतिनिधियों से पूछा जाए कि अब तक उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं सेफगार्ड के लिए, जिससे कोई भी महिला, कोई छात्र या कोई बच्चा शिकार न हो इस तरह के पोस्ट से। या फिर आप देखें कि किसी के खिलाफ एक अभियान चला दिया जाता है
उनके खिलाफ पोस्ट की बाढ़ आ जाती है, या किसी पर कोई एक आरोप लगते ही उसको इस तरह से विलन बना दिया जाता है। तो इन सब को लेकर हम जानते हैं कि बहुत आशंकाएं उठती है। अब जब आज ये समिति के सामने मेटा के अधिकारी पेश होंगे, सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारी पेश होंगे, तो हो सकता है कि उनसे इन सब बातों पर जानकारी ली जाए। लेकिन प्रमुख तौर पर जो 3-4 बातें मैंने बताई कि सेफगार्ड इन ये कंपनियां क्या अपना रही हैं, कैसे वेरीफाइड करती हैं, कैसे हिंसा से जुड़े जो वीडियो हैं या फिर जो अश्लील वीडियो हैं उनको हटाने का उनका एक फ्रेमवर्क क्या है, और पब्लिक ऑर्डर खराब शैलेंद्र, पहले भी हमने देखा था इन कंपनियों पर सवालिया निशान पहले भी खड़े हुए थे, फिर चाहे वो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हो, पिछले कुछ दिनों पहले ये मामला भी निकल कर आया था। अब महिला किसानों और बच्चों के जो नियम हमारे आईटी नियम में है उनका ये पालन कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है। और निशिकांत दुबे जो भाजपा सांसद है और इस समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कई बयान दिए हैं कि जब ये 4 बजे मीटिंग होगी तो कई तथ्य यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। ये देखिए भावना, हाल ही में आईटी नियमों में बदलाव किया गया है। उस बदलाव के बाद जैसे ही कोई शिकायत आती है और इन कंपनियों को जानकारी दी जाती है, 4 घंटे के अंदर ऐसे पोस्ट हटाने अनिवार्य है। पहले देखिए उसमें बहुत समय लग जाता था, कई बार 24 घंटे तक शिकायत के बावजूद पोस्ट नहीं हटती थी, और मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। लेकिन ये कंपनियां अपनी तरफ से क्या कर रही हैं? सरकार तो कदम उठा रही है, आईटी मंत्रालय तो कदम उठा रहा है, फेक न्यूज को लेकर जानकारी तो दी जा रही है। आप जानते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो एक यूनिट है वो लगातार जो फेक खबरें हैं उनके खिलाफ सावधान करता है, पीआईबी फैक्ट चेक। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कोई कंटेंट पड़ता है, ये कंटेंट अगर बहुत अश्लील है, या ये कंटेंट बहुत आपत्तिजनक है, या ये कंटेंट किसी की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला है, उस तरह से कोई एक साजिश किया जा रहा है और पब्लिक ऑर्डर को भड़काने वाला है, यानी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाला है, तो इन सब को लेकर इनका फ्रेमवर्क क्या है, इन सब को लेकर इन कंपनियों की जिम्मेदारी क्या है? ऐसे ही कोई बिना वेरीफाइड या कोई फेक वीडियो या ऑडियो डाल दे, क्या नियमों का पालन करते हैं? और जब समिति के सदस्य और साथ ही जब ये कंपनियों, सोशल मीडिया कंपनियों के सदस्य बैठेंगे तो कई चर्चाएं और कई मुद्दों पर चर्चाएं यहाँ पर होंगी, जिसको लेकर एक सुरक्षित सोशल मीडिया से जो जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचती है वो पहुंचे, ये निश्चित कराने के लिए आज समिति के सदस्य इन सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ शैलेंद्र, यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।